लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 156 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। सपोज करो ऑर्डर कंडीशनल ऑर्डर कर दिया मजिस्ट्रेट ने टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन एंड न्यूसेंस। किसका? रास्ते का। कोई नदी नाला कुछ भी हो या कोई प्लेस भी हो सकता है ना। तो वहां पब्लिक राइट था, उसको जाने का राइट था, कोई नहीं मान रहा था तो कंडीशनल ऑर्डर कर दिया। लेकिन जो पर्सन नहीं मान रहा था तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा। जब वो कोर्ट में हाजिर होगा तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्यों पब्लिक राइट डिनाई कर रहे हो, आपके पास में क्या एविडेंस है। इसमें 3 सबसेक्शन है। फर्स्ट में ये बता रखा है कि उस पर्सन से जिसने पब्लिक राइट को डिनाई किया उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके एविडेंसेस के बारे में। सबसेक्शन 2 में बता रखा है इफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिनायल। यदि वो आदमी ये बता देता है कि मैंने जो डिनाई किया उसमें मेरा राइट था न कि पब्लिक का, इन सपोर्ट ऑफ डिनाइल, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा, अपनी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा और जो भी कंपिटेंट कोर्ट है वो उस मैटर को डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति का राइट है या पब्लिक का राइट है। तब तक के लिए ये प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी। लेकिन यदि कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कई बार लोग न्यूसेंस ही क्रिएट करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं रास्ते का, तो उस केस के अंदर जब एविडेंस नहीं मिलेगा तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा अकॉर्डिंग टू 157। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। साथ में सबसेक्शन 3 में ये भी बता रखा है इफ जो जिस पर्सन ने डिनाई किया है फेल टू प्रोड्यूस रिलायबल एविडेंस, यदि कोई एविडेंस पेश ही नहीं करता और ऐसे ही उसने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है तो उस केस में नॉट परमिटेड इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, तो उस आदमी को उस प्रोसीडिंग के अगले चरण के अंदर हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा ताकि वहां बैठ के वो डिनाई नहीं कर सके। तो ये समझा रखा है सेक्शन 156 में प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड।